चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं आज सबको ये बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान है। रथ में विराजिए महामहिम। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूँ मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए। पुत्र शोण, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके? पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राताश्री का संकल्प दृढ़ है। यही समय है, अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राताश्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शोण, शोण, शोण कहाँ जा रहा है? शोण? ये शोण कहाँ जा रहा है?
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये तो सूत का पुत्र है। उसने वेद पाठ करने का साहस कैसे किया? इसने यज्ञ को भ्रष्ट किया है। महामहिम, इसे दंड दीजिए। बिना अधिकार वेद पाठ करने का निश्चित दंड है। स्वर्ण पिघलाकर उसके मुख में डालना होगा महामहिम। सैनिकों, इस सूत के पुत्र को बंदी बना लो। जो भी निर्णय होगा महाराज राजसभा में करेंगे। धर्मानुसार केवल एक ही निर्णय महामंत्री विदुर, मृत्यु दंड। इस सूत पुत्र के मुख में स्वर्ण पिघलाकर डाला जाए। शोनी, तुमने क्या कर दिया? क्या किया शोन? ये क्या मूर्खता की तुमने? क्यों किया ऐसा? आप ही कहते हैं ना भ्राताश्री, परिवर्तन सदैव बलिदान मांगता है। नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता शोन। माता और पिताश्री की वृद्धावस्था का आसरा हो तुम। नहीं भ्राताश्री, हम आपका बलिदान नहीं दे सकते। सारे समाज की आशाओं का आसरा केवल आप है भ्राताश्री, केवल आप। शोन की रक्षा करो। असंभव! मेरे अनुज को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज, आप मेरे अनुज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते।
संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। छोटा सा बादल सूर्य को छुपा सकता है, किंतु उसके प्रकाश को नहीं। ना तुम्हारे पास वो दिव्यता है और ना ही दिव्य शस्त्र कि तुम हस्तिनापुर की समग्र सेना को परास्त कर सको। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। मामा श्री, इस सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी पुत्र। किंतु कैसे? देखते जाओ बस, और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है, जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। इस सूत पुत्र को वही दंड देना होगा महाराज। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध, और प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो, और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। महामहिम, आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया था। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री। मौन रहो मूर्ख। महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई,
पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश्री, आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार है। महाराज, आज तक मैंने केवल न्याय मांगा है, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा। आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा। सारथी, सूचीकार, परिचारक जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शोण इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं। वो शोण को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिएं। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोग कर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार अर्जुन, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया था। मैं विनती करता हूं, मेरे शोण की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो। सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो, मेरे होने वाले सम्राट। क्या लाभ होगा मामाश्री? सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र।
पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सूत पुत्र को दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। यदि हम 100 में से आप एक की मृत्यु की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो इसके माता पिता के तो केवल 2 ही पुत्र हैं। राजकुमार युधिष्ठिर भी अवश्य दुर्योधन के साथ सहमत होंगे, मुझे विश्वास है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर का भी यही सुझाव है, तो अवश्य इस बालक को संन्यास का अधिकार होना ही चाहिए। बोलिए राजकुमार युधिष्ठिर, आपका धर्म क्या कहता है? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। द्रोण ने तो आपकी सहायता भी की थी राजकुमार भीम को खोजने में। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय, किंतु धर्म के अनुसार यदि दंड नहीं दिया जाता, तो धर्म के अनुसार आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। राजकुमार युधिष्ठिर की जय हो। महाराज, हम आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, मेरा पुत्र, मेरा शोर, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तब पिघला हुआ स्वर्ण लाकर इस अपराधी को शुद्ध किया जाए। महाराज, नहीं महाराज, मैं अपने अनुज नहीं होने दूंगा। छोड़।
पुत्र, यदि तुम्हें स्मरण हो, मैंने तुमसे कहा था आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो, तुमको अवश्य दूंगा। अपना जीवन मांग लो पुत्र। मांगो शोन, अपना जीवन मांग लो। मांगो। मैंने भी आपसे कहा था महामहिम, मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। माताश्री, मैंने आज तक आपसे कोई दान नहीं मांगा, किंतु आज मांगता हूं। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे आप। नहीं। चलो आओ, आनंद से खड़े रहो।
किसी एजेंट की मृत्यु पर जिस प्रकार कौवे एकत्र होकर गान करते हैं, वैसे ही तुम भी गान करो, उत्सव करो, इस मृत्यु का उत्सव करो। उत्सव ये शोन की मृत्यु नहीं है, ये तुम्हारे गरिमा की मृत्यु है, तुम्हारे आत्मा की मृत्यु है। यदि पक्ष है हृदय में तो उठो, देखो देखो इस कर्ण को। तुम्हारे उद्धार के लिए इसने प्रण लिया था। ये शूर का मृत्यु दे, इसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब तो उठो, प्रतिशोध लो। अन्यथा मृत्यु प्राप्त कर लो। चल जाओ तुम सब इसी चिता में। शोन के अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। अब प्रतिशोध होगा। हमारी अवगति का कारण हम स्वयं हैं। जैसे धीमे धीमे गिरता पानी पत्थर को तोड़ जाता है, उसी तरह धीमे धीमे हो रहा है अन्याय हम सबकी आत्मा को नष्ट कर चुका है। तुम यथार्थ कह रहे थे, हम भूलते किंतु अपने उठाओ धनुष का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर अपनी भाई की आत्मा को सुख दो। अपनी माता के प्रतिशोध को संतोष दो। परंपरा को तोड़कर परिवर्तन का मार्ग निर्माण करो। उठाओ धनुष का, इस धनुष पर अधिकार है तुम्हारा। उठाओ धनुष का। तुम्हें अपनी माता की आंसुओं की शक्ल, अपने भाई की चीखों की सौगंध, प्रतिशोध होकर इन परंपराओं से प्रतिशोध लोकर प्रतिशोध लो।
भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। मैंने कहा था ना महामहिम भीष्म कि जब भी मैं पुनः धनुष उठाऊंगा विश्व की कोई शक्ति उसे छुड़ा नहीं पाएगी। आपने वचन दिया था प्रातःकाल, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। शॉन, मुझे क्षमा कर दे, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे रक्षा की अपेक्षा नहीं थी, किंतु परिवर्तन की अपेक्षा है। शर संधान कीजिए प्रातःकाल, मेरे स्मरणों को अपने बाणों की शक्ति बनाइए, लक्ष्य वेध कीजिए प्रातःकाल।
संभालेंगे राजमहल की पताका राजकुमार अर्जुन।